एक सुनहरी सुबह ने राजा ज़ियान के शांत साम्राज्य को ढक लिया। हरे भरे खेतों पर हल्की धूप बिखरी हुई थी और गांव वाले मुस्कुराते हुए अपने काम में लगे हुए थे। महल के बीचों बीच राजा ज़ियान अपनी चांदी की राजगद्दी पर शांत भाव से बैठे थे। उनकी दयालु नजरों में अपने लोगों के लिए पिता जैसा स्नेह झलक रहा था। लेकिन दूर एक और राज्य की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वहां राजा कैफ शासन करता था, आग और लोहे की तरह कठोर। उसकी धरती धुएं से ढकी रहती, सैनिक भारी कदमों से चलते और वह अपने सुनहरे सिंहासन पर लाल वस्त्र पहने क्रोध से भरे चेहरे के साथ बैठा रहता, मानो उसके चारों ओर लपटें नाच रही हों। दोपहर होते होते ज़ियान के राज्य के गांवों में डर की फुसफुसाहट फैलने लगी। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती और पिता चिंतित नजरों से खेतों की ओर देखते। लोग राजा कैफ के क्रोध से आने वाले तूफान से भयभीत थे। तभी गांव के चौक में शहजादी नूर, जो दयालु और साहसी थी, लोगों के बीच पहुंची और उन्हें कोमल शब्दों से सांत्वना देने लगी। उसी समय वफादार सेनापति रफीक घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। विलेजर्स की आंखों में उम्मीद की चमक जग गई, क्योंकि वे उसकी ताकत और समझदारी पर भरोसा करते थे। जल्द ही राजा ज़ियान भी आगे बढ़े, अपने लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन भीतर दृढ़ निश्चय की चमक थी। जब ज़ियान के लोग चिंतित थे, उसी शाम कैफ के महल में अंधकार और युद्ध की गूंज फैली हुई थी। पत्थर की दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थीं और सैनिक अपने राजा के सामने घुटनों पर झुके थे। सेनापति कमरान ने एक युद्ध मानचित्र खोला, उसकी आंखों में की ज्वाला चमक रही थी। राजा कैफ ने अपनी गद्दी पर मुट्ठी पटकी और क्रूर हंसी के साथ घोषणा की कि वह विजय प्राप्त करेगा। सैनिकों ने अपनी तलवारें ऊंची उठाईं और युद्ध घोष किया, जिसकी गूंज महल की दीवारों से टकराकर गड़गड़ाहट की तरह फैल गई। उसी रात राजा ज़ियान के दरबार में तेल के दियों की रोशनी झिलमिला रही थी और लंबी छायाएं दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। वातावरण में तनाव फैला हुआ था। तभी एक दूत भीतर आया और राजा कैफ का पत्र सौंपा। उसमें केवल एक संदेश था, युद्ध। राजा ज़ियान ने ध्यान से पढ़ा। उनके चेहरे पर दया तो थी, लेकिन डगमगाहट नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि वह हर हाल में अपने लोगों की रक्षा करेंगे। उनके बगल में खड़ी शहजादी नूर की आंखों में चिंता थी, परंतु साहस भी उतना ही गहरा था। सुबह होते ही प्रशिक्षण स्थल पर तलवारों और ढालों की आवाज गूंजने लगी। सेनापति रफीक सैनिकों को लगातार अभ्यास करवा रहे थे, जबकि राजा ज़ियान खुद उनके बीच चलते और उनके कंधे पर दयालु हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देते। गांव वाले भी साथ आए, महिलाएं भोजन और पानी लाईं, पुरुष सामान लेकर पहुंचे और बच्चे प्रार्थना करते हुए नजर आए। शहजादी नूर ने मुस्कुराते हुए रफीक की तलवार पर रक्षा का कपड़ा बांधा, मानो उसकी आस्था ने योद्धाओं को और मजबूत कर दिया हो। दोपहर होते ही युद्धभूमि गड़गड़ाहट से कांप उठी। धूल उड़ने लगी, घोड़े जमीन पर जोर से पैर पटकने लगे और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। सेनापति कमरान ने तलवार उठाकर गर्जना की और राजा कैफ की सेना को आगे बढ़ाया। जवाब में सेनापति रफीक ने भी अपनी तलवार ऊंची उठाई और सैनिकों को जोश से भर दिया। फिर तलवारें टकराईं, ढालें गूंज उठीं और साहस व डर की चीखें हवा में मिलकर युद्ध को तूफान बना गईं। सूरज ढलने को था जब युद्ध ने निर्णायक मोड़ लिया। राजा कैफ स्वयं घोड़े पर सवार होकर आया, तलवार को प्रचंड शक्ति से लहराते हुए। लेकिन उसी क्षण राजा ज़ियान सफेद घोड़े पर युद्धभूमि में उतरे। उनकी चांदी की मुकुट ढलती रोशनी में चमक रही थी। शांत और दृढ़ भाव से उन्होंने कैफ के क्रोधित वार को रोका। दोनों तलवारें टकराईं और इतनी गूंज उठी कि पूरा रणभूमि ठहर सा गया। सैनिक विस्मित होकर दोनों राजाओं को आमने सामने देख रहे थे। रात के सन्नाटे में
जब मशालें झिलमिला रही थीं और धरती खून से लाल थी, राजा ज़ियान ने अपनी तलवार नीचे कर दी और बोले। उनकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी, मानो उसमें युगों का ज्ञान समाया है। उन्होंने प्रतिशोध या नफरत की नहीं, बल्कि शांति, एकता और राजा के सच्चे धर्म की बात की, जो है सुरक्षा देना, विनाश करना नहीं। राजा कैफ का क्रोधित चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों की आग बुझ गई और रणभूमि पर शांति छा गई। दूर खड़ी शहजादी नूर और गांव वाले दीपक लेकर खड़े थे। उनकी रोशनी उम्मीद के सितारों की तरह चमक रही थी। धीरे धीरे कैफ का हाथ कांपा और उसकी तलवार जमीन की ओर झुक गई। उसके मन में नई भोर का बोध हुआ। सुबह का सूरज उगा और एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों राज्यों के गांव वाले साथ आए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराए। राजा ज़ियान और राजा कैफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और शांति का समझौता पक्का किया। शहजादी नूर खुशी से झूम उठी और कैफ के राज्य के एक छोटे बच्चे को गले लगाया। सैनिकों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और उनकी जगह एकता के झंडे गाड़ दिए। युद्धभूमि अब युद्ध की नहीं, बल्कि भाईचारे की धरती बन गई। शाम होते ही राजा ज़ियान का महल डर की ज्वालाओं से नहीं, बल्कि उत्सव की रोशनी से जगमगा उठा। आंगन में दोनों राज्यों के लोग एक साथ बैठे भोजन का आनंद ले रहे थे। संगीत गूंज रहा था और हंसी खुशी हर ओर फैल गई थी। राजा ज़ियान शांति से मुस्कुराते हुए अपने लोगों को देख रहे थे। यहाँ तक कि राजा कैफ, जो कभी निर्दयी था, अब गांव वालों के साथ भोजन बांट रहा था। उसका हृदय बदल चुका था। शहजादी नूर बच्चों के साथ हंसते खेलते रही और आसमान में रंग बिरंगी लालटेन उड़ती चली गईं, मानो कृतज्ञता और आशा की प्रार्थना स्वर्ग की ओर जा रही हो। और इस तरह यह कहानी अपने सच्चे अंत तक पहुंची, जो रक्तपात में नहीं, बल्कि प्रेम में था। क्योंकि असली ताकत क्रूरता या युद्ध में नहीं, बल्कि दया, एकता और शांति में होती है।